Welcome, beautiful souls. Welcome to Question Crystals. My name is Chiragidakshini and my soul name is Kaira. I'm an Akashic and Tarot reader. I'm a palmist and also a Vedic astrologer. And I'm also a certified yoga trainer. Apart from that, now जो हमारी आज की रीडिंग है इट्स ऑल अबाउट कलेक्टिव रीडिंग ओके ये रीडिंग का जो कनेक्शन है इट्स ऑल अबाउट लाइक आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो उस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है देयर थॉट्स और उनके दिल में क्या चल रहा है देयर फीलिंग्स सो आई एम गोइंग टू यूज द रेडियोवेट टैरो फॉर देयर थॉट्स एंड ऑल्सो आई हैव अदर कार्ड्स टू चेक कि उनके थॉट्स क्या हैं ओके एंड उनकी फीलिंग्स के लिए विल बी यूजिंग द लाइट सीयर्स टैरो and also some other cards to see their feelings. Okay, so without a further ado, let's begin. First हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं. By the way, this is a general reading. If you want a personal reading, please connect with me on my WhatsApp. अगर इंस्टाग्राम पे आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए. Okay, okay, together. Let me ground. मुझे बताइए जो मेरे व्यूअर हैं वो जिनके भी बारे में सोच रहे हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं. व्हाट आर देयर थॉट्स अबाउट द पर्सन हु इज व्यूइंग दिस वीडियो. पर्सन ऑन देयर माइंड. व्हाट आर देयर थॉट्स. शो मी वन कार्ड एट अ टाइम. शो मी देयर थॉट्स. क्या सोच रहे हैं. Okay. So the bottom deck energy is 10 of cups. We'll clarify everything, but it seems like कि वो आपके बारे में long term सोच रहे हैं. They want to commit to you. They want to have a stable connection, marriage, all of it. हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा समय से मतलब मुझे लग रहा है कि बात नहीं हो रही. There's a lot of confusion going on. Emotions बहुत रखते हैं आपके पर्सन. थॉट्स में भी किंग ऑफ कप्स का कार्ड है. कप्स के कार्ड आ रहे हैं इफ यू कैन सी. सो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल है. उनके दिमाग में भी बहुत सारे इमोशंस ही चल रहे हैं. मतलब वो इमोशनली सोच रहे हैं आपके बारे में. दे आर वेरी इमोशनल अबाउट यू. 7 ऑफ कप्स का कार्ड है. देयर इज अ कार्ड ऑफ डे ड्रीमिंग ऑल्सो एंड देयर इज अ कार्ड ऑफ कन्फ्यूजन ऑल्सो. या हो सकता है कि वी विल क्लैरिफाई दिस फर्दर. I'll definitely try to understand that कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है. Let's figure it out. चलिए मुझे बताइए कि because these are thoughts, so we'll be getting thoughts के cards for them. Practically वो क्या सोच रहे हैं. Let's understand. आखिर जो मुझे please बताइए why is this 10 of cups here? Clarify the 10 of cups from cards are like flying. Just give me one card at a time. I think there's some mess up here. I'm a little OCD when it comes to my cards and all because I have multiple decks and I like them sorted. So when they get mixed up or something, या ऊपर नीचे भी हो जाता है तो I. Is it good? I don't know. It works for me. Okay. आगे जो केवल clarify the 10 of cups for my viewers person की thought में क्यों आ रहा है. Clarify 10 of cups के बारे में क्या है. मतलब basically elaborate कीजिए. Okay. दिस लव इज क्रेजी. मुझे लगता है कि आप उनको लाइक दे लव यू लाइक क्रेजी. तभी तो उनके दिमाग में भी लाइक इमोशंस चल रहे हैं. यू नो मतलब कप्स के कार्ड्स आर ऑलवेज डिपिक्टिंग इमोशंस. 10 ऑफ कप्स इज द ओवरऑल थॉट प्रोसेस. मतलब वो आपके साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, यू नो एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं. दिस लव इज क्रेजी. पागल की तरफ प्यार करते हैं. व्हाई आई फील दिस वे. वो समझ नहीं पा रहे हैं. जब सोचते हैं तो बोलते हैं यार मैंने ऐसा कभी किसी के लिए फील नहीं किया. व्हाई डू आई फील दिस वे फॉर दिस पर्सन. क्लैरिफाई फर्दर ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ कप्स की. पीपल डोंट बिलीव इन मी. मुझे लगता है कि शायद उनके आसपास के लोग उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं या उनके ऊपर उनको इतना वो नहीं है कि हाँ ये क्या कर लेगा मतलब या ये क्या कर लेंगे या क्या अचीव कर लेंगी. बट मुझे लगता है कि आपको उनके ऊपर बहुत यकीन है. यू हैव ट्रस्टेड देम. यू हैव बिलीव्ड इन देम. आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन. तो अगर वो जब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, जब वो शादी के बारे में सोचते हैं, जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनको शादी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का फीलिंग आता है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तब वो ये भी सोच रहे हैं कि हाउ दे कैन बी डिफरेंट पर्सन फॉर यू.
मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 100% जो ओवरऑल एनर्जी है वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली है, तो उनके थॉट्स में भी इमोशंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, विच इज ब्यूटीफुल 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 एनर्जीज गाइस। क्लेम इट विद 1111, दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जीज। मुझे किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, व्हाई इज दिस, व्हाट डू यू मीन बाय किंग ऑफ कप्स एज थॉट्स, प्लीज मुझे क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। King of Cups generally is like a very sentimental, emotional card. A person who is like masculine दिखा रहे हैं कि जो emotional है, ये triggered me. Okay, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, then I think हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है, and that is the reason why Four of Swords का कार्ड भी आया है, तो like you know communication का कार्ड है, this is resting and a break. Seven of Cups मुझे लग रहा है कि daydreaming चल रही है, confusion चल रहा है, but let me tell you, behold, because मुझे लग रहा है कि वो आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं. There is a message coming in, Eight of Wands का कार्ड है, which is always a communication coming in. You have triggered me. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने उनको किसी चीज़ को लेके डाउट किया है या कुछ, मैं क्लैरिफाई करती हूँ. किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, व्हाट डू यू मीन बाय यू हैव ट्रिगर्ड मी, उसको क्लैरिफाई कीजिए फर्दर. A cry at night. Your person is very sentimental about you. वो अगर सोचते भी हैं तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए सोचते हैं. दे हैव वेरी इमोशनल अटैचमेंट टू यू. आई क्राई एट नाइट, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं वो. मुझे लगता है कि योर पर्सन, इट कैन बी मैन और वुमन, whosoever, take whatever it is a general reading. तो मुझे ऐसा लगता है इज वेरी वेरी सेंटिमेंटल अबाउट दिस कनेक्शन. लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग. आई मिस योर लाइट. 100%. मैं बोल रही हूँ कि योर पर्सन इज वेरी अटैच टू इमोशनली. उनको आपके बिना जिंदगी बहुत डिप्रेसिंग लगती है. कहीं ना कहीं आपने कुछ बोला है झगड़े हुए अगर, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है. दे आर हर्टिंग राइट नाउ, दे आर वेरी मच इन पेन. दैट इज द रीजन वाई आई क्राई एट नाइट का कार्ड आया था. वो तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ में. सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज, वाई, व्हाट इज दिस सेवन ऑफ कप्स ऑल अबाउट. क्लैरिफाई. जब थॉट्स की बात कर रहे हैं तो सेवन ऑफ कप्स क्या है बेसिकली. वापस से आए राइट नाइट ड्रामा. सेवन ऑफ कप्स को देखिए कितना ड्रामेटिक कार्ड है, फुल ऑफ लाइक मैस एंड फुल ऑफ सो मेनी थिंग्स. मुझे लगता है कि ड्रामा डेफिनेटली चल रहा है आप दोनों के बीच में, और उसकी वजह से आपके पर्सन बहुत अभी इमोशनली वेरी हैवी एनर्जीज, आई थिंक बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं अभी आपके पर्सन. एंजल्स, अगर जो मेरा ड्रोन प्लीज मेरे व्यूअर के पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज भेजिए. They need a lot of healing. Please be with them. The universe, please help them heal. Guys, please claim this energy with 1111. I'm sending you a lot of healing energies to your person because मुझे आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा overwhelmed लग रहे हैं. I'm stuck in the vision of us together, 100%. देखिए, I love it when the energies are 100% accurate. मुझे लगता है सेवन ऑफ कप्स इसलिए आया बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में डे ड्रीम कर रहे हैं कि हमारी शादी होगी, एवरीथिंग विल बी फाइन, विल लिव टुगेदर, विल हैव अ हैप्पी लाइफ टुगेदर, कंप्लीट 10 ऑफ कप्स, एंड दे आर स्टक ओवर देयर और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. विल दिस पेन बी ओवर. आपके पर्सन इज वेरी 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 ओवर राइट नाउ. वो भी सोच भी नहीं रहे, उनके सोच में भी बहुत इमोशंस आ रहे हैं. सो दे आर वेरी इमोशनली, आई वुड से, oh God. Too much of pain is there. There's a lot of anxiety and a lot of drama. मतलब हो सकता है कि इंटरफियरेंस हो सकता है, आप दोनों के बीच में इन्वॉल्वमेंट हुआ कुछ लोगों का या प्रॉब्लम. दैट वी विल क्लैरिफाई फर्दर. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज. व्हाट डू यू मीन बाय फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या क्लैरिफाई करिए प्लीज. व्हाट इज इट. दे हैव हर्ट मी. मुझे लगता है कि अगर और लोगों ने ड्रामा क्रिएट किया था और उन्होंने उनके ऊपर भरोसा किया था, इफ देयर वाज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर पीपल, उन लोगों ने आपके पर्सन को हर्ट किया है. एंड दे आर राइट नाउ, हो सकता है कि जैसे वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है वो उनसे भी बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज दे आर रेस्टिंग, हीलिंग, रिजुविनेटिंग. दे आर टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम द ड्रामा दैट दे हैव गॉन थ्रू. इट इज डार्क विदाउट यू, 100%. वो देखिए, अगर आप देखें तो देयर इज नो लाइट हियर. द पर्सन इज इन डार्क विदाउट यू. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, बहुत अटैच्ड हैं. आई कांट हैंडल योर लव. अभी एट दिस मोमेंट दे आर नॉट इन अ कंडीशन. वो बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन फील कर रहे, ओवर फील कर रहे हैं. दैट इज द रीजन वाई दे टेकन अ ब्रेक
आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, और इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं अभी, बिकॉज वो कोई समझा भी नहीं पाएंगे what they are going through, you know. There's a lot of pain, there's a lot of dilemma, there's a lot of anxiety. Oh my goodness. Eight of Wands को clarify करिए please. What do you mean by Eight of Wands? What does it mean by Eight of Wands here? Eight of Wands वैसे बहुत सारा passion भी होता है. They have a lot of passion for you. They want to talk to you. Definitely they are thinking about messaging you. हम लोग देख ले रहे हैं. I wish I could be different person. मुझे लगता है कि वो आपके लिए चेंज होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं. Clarify further. मतलब they are working on themselves. They want to be the person that you deserve. I am scared of rejection. तो कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ आना चाहते हो तो आज आ जाए, लेकिन उनको लग रहा है कि कहीं आपने उनको रिजेक्ट कर दिया तो if you did not talk to them then मतलब they don't know what's the status right now. अगर आपकी बात नहीं हो रही है जो भी है. Clarify further Eight of Wands please. Okay, this is coming out. I don't want to be alone 100%. सी वो बहुत जल्दी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं. दे ओवरऑल एनर्जी जब मैं बता रही हूँ 10 ऑफ कप्स की है, तो वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि आपके साथ शादी करेंगे, आपके साथ एक फुल कंप्लीट लाइफ होगी उनकी. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस. चलिए मैं एक बार और चेक करना चाहती हूँ कि और कुछ मैसेजेस आ रहे हैं थॉट्स में. आगे देन आई मूव टू दी अदर डेक. आई हैव अनदर डेक. आगे जो केवल मुझे बताइए एनी मोर मैसेजेस कमिंग थ्रू, उनके थॉट्स में बताइए. इफ my viewers person could say anything without fear and filters, उनके thoughts बताइए, what they would say, उनके thoughts बताइए. Tell me their thoughts at this very moment for my viewer. Okay, I'm taking this. Any further? I was hurt by you. मैंने बोला ना, जब मैंने बोला ना कि you have triggered me, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसी चीज बोली है जो उनको हर्ट भी हुआ है उससे, और इसी वजह से वो थोड़े हीलिंग मोड में चले गए. विल यू लीव मी लाइक द अदर्स? अगर उन्होंने पास में कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया, हो सकता है कि ब्रेकअप हो या चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, अबेंडनमेंट इश्यूज हैं उनके. ये हो सकता है फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल भी हो सकता है आपके पर्सन का. मतलब दे नीड लॉन्ग फॉर इंटीमेसी, जैसे उन्होंने बोला आई डोंट वांट टू बी अलोन, तो वो आपके पास आना चाहते हैं, बट देन दे गेट ओवरवेल्म्ड. दे डोंट नो हाउ टू प्रोसेस देयर इमोशंस. दे गेट वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड एंड देन दे विथड्रॉ, और वो गायब हो जाते हैं. ये भी हो सकता है. व्हाट डू यू सी इन मी? देखिए इनसिक्योरिटीज, फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल्स में इनसिक्योरिटी होती है. fearful avoidant attachment style में insecurities होती है, and that is what is visible here. What do you see in me? मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर आप मुझे प्यार करते हो तो मुझ में ऐसा क्या है कि why do you love me? मैं तो कुछ ऐसा खास नहीं हूँ. I can't stop thinking about you 100% है. Daydreaming का भी कार्ड आया है. They constantly thinking about you and they really want to come towards you. बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ आ रहे हैं. We'll be seeing further कि again I cry at night. I feel lonely. आपके बिना बहुत अकेला फील करे आपके पर्सन. थॉट्स में भी बस आपके बारे में सोचते रहते, डे ड्रीमिंग करते रहते. तो अगर हम उनके थॉट्स देखें तो वो भी बहुत इमोशनल हैं. मतलब हेड ओवर हार्ट तो है ही नहीं, हार्ट ओवर हेड है यहाँ पर 100%. मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके थॉट्स में भी इमोशंस ही समझ में आ रहे हैं मुझे. तो आई विल चेक फ्रॉम डिफरेंट डेक. आगे जो केवल टेल मी फर्दर, उनके थॉट्स बताइए, मेरे व्यूअर के पर्सन के थॉट्स बताइए प्लीज. इफ दे कुड से एनीथिंग विदाउट एनी फेयर्स एंड फिल्टर्स, व्हाट दे विल से. क्लैरिफाई. I'm taking this and this. I'm ascending. I think वो अपने healing पे काम कर रहे हैं. And when you work on healing, definitely you ascend. Can we just talk this over? वो आपसे बात करना चाहते हैं, and that is for sure. Eight of Wands का card है. That is also communication is coming. I see you in myself. This is beautiful energies. मैं 100% इसको यकीन करती हूँ. बिकॉज देखिए 7 of Cups का कार्ड आया था. डे ड्रीम करें आपके बारे में. आई एम स्टक विद द विजन ऑफ अस टुगेदर. ब्यूटीफुल एनर्जीज का आपके पर्सन जो हैं वो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, और वो आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट 10 of Cups सब कुछ चाहते हैं. एंड ये क्या बोल रहे, आई सी यू इन माई सेल्फ. दैट मीन्स जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ, वो अपने बारे में अकेला सोच ही नहीं पाता है. जब भी वो अपने बारे में सोचते हैं तो दे थिंक अबाउट यू. मतलब वो अगर कभी भी अपने आप को देखते भी हैं मिरर में तो उनको आपकी याद आती है. तो दे लव यू सो मच. दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जीज. यू आर अडोरेबल. Beautiful guys, beautiful energies. Yeah, so 100%. Anything else you would like to say, Akesh Gabriel? The thought of you makes me smile inside. आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अडोर करते हैं, और वो कहते हैं कि आपके बारे में जैसे आपका ख्याल आते ही मेरा अंदर से मैं खुश हो जाता हूँ. लाइक यू नो
इवन वट एवर आई एम डूइंग लोगों को नहीं पता चलता, बट मैं आपके बारे में सोचता हूँ और मैं आई जस्ट स्माइल टू माई सेल्फ, मतलब वो अपने अंदर खुश हो जाते हैं। क्लैरिफाई, ये कार्ड जिनमें आ गए मिक्स हो गए तो लाइक आई थिंक विल रीड इट। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। मुझे लगा है 7 ऑफ जो कप से वो कन्फ्यूजन का भी कार्ड है, तो हो सकता है वो फिगर आउट करें कि वो कैसे, मतलब what do they exactly want and how do they want to act on this. I don't know where to start 100%. मैंने बोला ना कि कैसे इसके ऊपर काम करना है, वो उसके बारे में फिगर आउट करना है, बिकॉज 8 ऑफ wands का कार्ड है, they want to be coming towards you, they don't want to be alone, they are feeling lonely, I can't do this right now. 4 of swords is saying हालांकि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट अभी इमीडिएटली दे आर नॉट रेडी फॉर दिस, बिकॉज हो सकता है देयर मस्ट बी लाइक उनको आपने कुछ चीज़ें बोली है, दे गॉट ट्रिगर्ड, बहुत सारी चीज़ें हुई आप दोनों के बीच में। एंड में हम ये भी देखेंगे कि कब तक आपका कम्युनिकेशन होने के चांसेस है, विल चेक द टाइमलाइन ऑल्सो। सो दिस इज अबाउट थॉट्स, लेट्स सी द फीलिंग्स नाउ। सो फीलिंग्स के लिए आई एम सीइंग लाइक सीयर्स टैरो। ओके, जो गिव शो मी वन कार्ड। जो बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनको लेके उनके कनेक्शन को लेके। शो मी वन कार्ड। मुझे तो इसमें भी ऐसा लग रहा है कि दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं आपके लिए, दैट आई कैन सी थ्रू। अभी तो वो बस मुझे लग रहा है शायद कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे हैं। विल क्लैरिफाई दिस। चैरियट का कार्ड है। चैरियट बेसिकली अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, आप दोनों अलग अलग शहरों में हैं और दिस इज एन ऑनलाइन कनेक्शन, व्हाटएवर इट इज, टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स, इज जनरल रीडिंग, तो वो इस डिस्टेंस को ब्रिज करना चाहते हैं। दिस कुड बी फिजिकल डिस्टेंस ऑल्सो। मुझे लग रहा है कि वो आपके करीब आना चाहते थे, वो कम टुवर्ड्स यू। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आई विल क्लैरिफाई दिस। क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल्स फॉर मी। हैंडमैन अभी सस्पेंडेड चल रहे हैं, अभी यू नो दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, जैसे कि कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का एंड ऑल दैट, तो मुझे लग रहा है कि वो भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। 100% दे आर फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड। दिस पैशन इज टू मच फॉर देम टू हैंडल। आई क्लैरिफाई दिस, बट मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। नाइन ऑफ वांड्स, व्हाई इज दिस नाइन ऑफ वांड्स हियर? क्लैरिफाई द नाइन ऑफ वांड्स फॉर मी। आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, जैसे भी हमने देखा था कि उनके सोच में तो ये आप लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, 10 ऑफ कप्स चाहते हैं आपके साथ में, तो मुझे लगता है नाइट ऑफ वांड्स जनरली इज अ वेरी नास्टी कार्ड, बट इस वाली पर्टिकुलर एनर्जी में मुझे जो लग रहा है इट्स अ गुड कार्ड। ये क्लैरिफाई हो रहा है एम्प्रेस से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको देख रहे हैं कि यू आर द अल्टीमेट पर्सन फॉर देम। जैसे हम कहते हैं ना कि एक हम लोगों के हर एक की जहन में एक वो होती है इमेज कि मेरा पार्टनर कैसा होगा या कैसी होगी। So you are the perfect counterpart according to them and they want to come towards you. They have insane amount of passion for you. Strength को clarify कीजिए please. और वो कॉन्फिडेंट पे काम कर रहे हैं, वो अपने विल पावर पे, कॉन्फिडेंस पे, या अगर कोई इश्यूज है तो उनको ओवरकम करने के ऊपर काम कर रहे हैं। They want to come towards you because this is clarified by death. So चलिए let's clarify this overall energy. I think I'll be taking this one. आखिर कैप्टन मुझे बताइए व्हाई इज द चैरियट हियर? क्लैरिफाई द चैरियट फॉर मी फॉर फीलिंग्स ऑफ द व्यूअर्स पर्सन व्होएवर दे आर थिंकिंग अबाउट। क्लैरिफाई द चैरियट कार्ड फॉर मी। मुझे लगता है कि उनको चैरियट का कार्ड है ना, वो स्पीड का है। उनको दे आर फीलिंग एंग्शियस, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। उनको लग रहा है कि टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। देखिए, आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर 100% एक्यूरेट, राइट? आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। तो उनको डर लग रहा है कि कहीं वो आए और आप मतलब बहुत लेट ना हो गए हो, दे रियली वांट टू रश टुवर्ड्स यू 100%। लेकिन अभी थोड़े से इनडिसाइसिव चल रहे, दिस बॉटम डेक एनर्जी। या मुझे नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज, व्हाई इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स हियर? शो मी। इरिप्लेसेबल। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको लगता है कि नाइन ऑफ पेंटिकल्स में वो अपनी एबिडेंस भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये दिस कुड बी यू ऑल्सो। पिक्चर कार्ड है, फेस कार्ड है, तो दिस कैन बी यू। वो आपको ऐसे देखते हैं कि वो कंप्लीट पैकेज, वैसे भी आपसे अट्रैक्टिव तो बहुत ज्यादा है, दे सी यू लाइक एन एम्प्रेस। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दे फील यू आर इररिप्लेसेबल और आप मतलब कंप्लीट पैकेज हो। आप इंडिपेंडेंट होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, यू आर लाइक ब्यूटिफुल, यू आर मतलब यू आर गोइंग प्लेसेस, यू आर डूइंग एवरीथिंग। मतलब उनको जो चाहिए था वो सब आप में है। सो उनको लगता है कि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड।
तो आप उनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो. 9 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक जस्ट बिफोर 10 ऑफ पेंटिकल्स. तो आप एकदम कंप्लीट हो, एक मैरिज मटेरियल हो, यू आर जस्ट रेडी टू बी गेटिंग मैरिड, राइट. 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए. ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस. 11-11 क्लेम दिस विद 11-11. 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए. व्हाई इज दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स हियर? Broken. I feel 100% when the energies are 100% accurate. I feel shattered about this situation. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि they are feeling really really very overburdened right now. Overwhelmed है, overburdened है, इसलिए उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है. They are on healing stage right now. जो भी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में उससे बहुत ज़्यादा वो shattered फील कर रहे हैं. I feel broken about the situation. Nine of Wands को क्लैरिफाई करिए in terms of feeling for my viewer. Show me. So when I said that, ये मैंने Knight of Wands को क्लैरिफाई किया था and Empress का कार्ड आया था. Remember I told you that. Sorry guys, that was my daughter. So that time I told that they see you like the perfect counterpart for them. And उसको क्लैरिफाई कर रहा है कमिटमेंट का कार्ड. So they are really wanting to commit to you. They are 100% thinking and feeling about you that कि आप ही उनके मैरिज पार्टनर हो, आप ही उनके लिए परफेक्ट डिवाइन काउंटरपार्ट हो. आई वॉन्ट यू टू बी पार्ट ऑफ माई फ्यूचर. कमिटमेंट का कार्ड है. ब्यूटीफुल एनर्जीज का 11-11 आई मीन क्लेम दिस एनर्जीज. ब्यूटीफुल एनर्जीज. आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर 100% एक्यूरेट. देखिए आपके सामने आई डोंट डू लाइक अदर दैट रीडर्स एक साथ में निकाल के फिर वो जस्ट बता दें. आई एम लाइक शफलिंग इन फ्रंट ऑफ यू. So you see that it's absolutely 100% accurate. And I'm shuffling in front of you on the camera. Strength card को clarify करिए please. Clarify the strength card for me. Why is the strength card here? Yes, soul contract. The lessons I have learned from us will never be forgotten. मुझे लग रहा है कि they are right now on self-love journey. उन्होंने काफ़ी चीज़ें आपसे सीखी हैं. दे आर एब्जॉर्बिंग एंड इंटीग्रेटिंग दोज लेसन्स और अपने ऊपर काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उनको कोई चीज़ें बताई, जैसे आई हैव ट्रिगर्ड यू का कार्ड आया था थॉट्स में, मुझे लगता सॉरी यू हैव ट्रिगर्ड मी का कार्ड आया था थॉट्स में, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपने उनको बताई हैं, उनके फ्लॉज बताए, उनके बारे में उनको कुछ रियलाइजेशन करवाए जिन पे वो काम कर रहे हैं. सो द लेसन्स का कार्ड इज ऑल्सो हियर एंड सेल्फ लव का. तो अभी वो अपनी हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने इंप्रूवमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट यू deserve the best. So they are coming towards you when they are working on themselves. अपने ऊपर काम करके वो आपकी तरफ आ रहे हैं. I want to see further कि अगर उनके feelings में कुछ और हमें आ रहा है. And then I'll be checking the other deck. At the end I will also be pulling out the timeline card, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत सारे लोग हो सकता है कि a lot of you are not talking to your person. And if they want a reconciliation, तो वो कब तक होने के chances है वो भी हम लोग देखेंगे. I'll also check their intentions from the Love Angels deck. Akisha Gabriel, मुझे बताइए. If any other thing you want to say in terms of feelings, anything else coming through for my viewer from their person. I'm satisfied. I wasn't happy about the way things were going. Third party. I told you. मैंने आपको बोला था कि there was some third party interference in this connection. I love it when the cards and energies are absolutely accurate. I was not happy with the way the things were going. So मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ये जो ब्रेक है, that is a very well deserved break. मुझे लगता है कि आप लोगों को spiritually एक दूसरे को कुछ चीज़ें सिखानी थी और एक दूसरे को फिर उसके ऊपर काम करके you had to align again and come into alignment spiritually, and then you're going to reunite again. I would definitely be seeing उनके intentions क्या हैं, and then what will be the next action from them. मतलब कब तक आएंगे आपकी तरफ. अखिल केवल मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन अभी उनके लिए फील क्या कर रहे हैं, उनके लिए, उनके कनेक्शन के लिए एट दिस वेरी मोमेंट. उनकी फीलिंग्स बताइए मुझे. Give me one card at a time, please. Blessed. They're feeling blessed to have you in their life. Promise. They want to make a oh my goodness, this is beautiful. I can't make this up. Our love is real. Claim this energy 100%. 11-11. They want to make a promise. Promise, commitment, 10 of cups. They want to give you everything because they feel that to have you in their life, they are feeling blessed. They are feeling blessed to have you in their life. They are feeling blessed to have this connection in their life. वो आपको ये कह रहे हैं कि our love is real.
ये उनकी फीलिंग्स हैं अभी। अब हम उनके इंटेंशंस चेक करते हैं। आगे जो कि मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन के इंटेंशन क्या है, इंटेंशन बता दीजिए। हमने थॉट्स देखे, फीलिंग्स देखे, अभी मुझे बताइए इंटेंशंस क्या है उनके विद रिगार्ड्स टू दिस कनेक्शन। ब्लेस अगेन, इंटेंशन बताइए प्लीज। प्रॉमिस, आपको प्रॉमिस करना चाहते, दीज कार्ड्स आर गेटिंग रिपीटेड। लर्निंग एंड वेट, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए वेट करें। दे वॉन्ट यू टू वेट फॉर देम। बोलेंगे नहीं बिकॉज ऑफकोर्स it really doesn't sound right, but they want you to, and they are hoping that you will be waiting, learning. मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हो, and they are working and learning on themselves. They are learning about themselves and learning about the connection, and you again blessed feel करते हैं, promise करना चाहते हैं आपको, so they want to come towards you. अभी वो अपनी karmic battles को खत्म कर रहे हैं. So the break is to handle. So I think the break is to handle the karmic battles that they are going through right now. और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये divinely timed break लग रहा है. Why I'm saying is divinely timed is because मुझे लगता है कि देखिए अलाइनमेंट खत्म हो जाता है, मतलब दो सोल्स साथ में आती है, एक दूसरे को लेसन सिखाती हैं, और फिर जब अलाइनमेंट से हट जाते हैं तो देन यू गाइज हैव टू गो एंड वर्क ऑन देमसेल्व्स, लाइक यू नो योर सेल्फ सेपरेटली. And when you are back in alignment, then you will be again reunited. Reconciliation यहाँ पर मुझे दिख रहा है for most of you guys if you are in separation. जो लोग सेपरेशन में हैं वो लोगों का रियूनियन होता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे. मैं उनका इंटेंशंस रोमांस से एंजल डेक से देखना चाहती हूँ. आगे जो केवल मेरे व्यूअर के पर्सन के इंटेंशंस इस कनेक्शन को लेकर क्या है, शो में वन कार्ड देते हैं. यू डिजर्व लव. तो अगर आपने उनको ट्रिगर किया और कहीं ना कहीं उनकी इनसिक्योरिटीज जो कि हमें दिखाई दे रही थी उनके थॉट्स में, गेटिंग टू नो ईच अदर, मुझे लग रहा है कि लर्निंग का कार्ड भी आया था. आई फील लाइक कि दे आर ट्राइंग टू लर्न मोर अबाउट देमसेल्व्स एंड अ लॉट अबाउट यू ऑल्सो व्हाइल यू गाइज आर नॉट टुगेदर. मुझे लगता है कि आपके बारे में वो सोच के ज़्यादा आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं. यू डिजर्व लव, अगर उन्होंने उनके थॉट्स में आया था कि यू हैव ट्रिगर्ड देम. मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के फेयरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है. तो जो उनके फियर्स हैं, उनके कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो भी उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनके बारे में वो उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं. स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था. आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर 100% एक्यूरेट. गेटिंग टू नो ईच अदर, मुझे लग रहा है कि वो आपको ज़्यादा बेहतर समझना चाहते हैं, आपके नज़रिए को समझना चाहते हैं. दे आर लर्निंग अबाउट यू मोर, थिंकिंग अबाउट यू कॉन्स्टेंटली. तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए बेटर बनना चाहते हैं. गिव मी वन मोर कार्ड. उनके इंटेंशंस क्या है इस कनेक्शन को लेकर. गिव मी वन कार्ड एट अ टाइम. Oh my goodness. I told you na, 10 of cups is the bottom deck energy. Empress का कार्ड आ रहा है, wedding का कार्ड आ रहा है, our love is real का कार्ड आ रहा है. I can't make this up. I'm shuffling in front of you. This is 100% accurate, guys. I think your person wants to get married to you. उनके intention है कि इस connection को एक marriage में लेके जाना, एक stable connection में लेके जाना. If there are differences, issues between the two of you, they want to bridge the gaps. आपके लिए सही बनना चाहते हैं वो. ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस. 11/11 क्लेम दिस राइट अवे. अभी मैं टाइमलाइन चेक करना चाहती हूँ. बिफोर दैट लेट्स चेक कि आपके पर्सन की ज़ोडिएक्स क्या हो सकती है. मे और मे नॉट. अगर आपको बाकी की रीडिंग रेजोनेट कर रही है आपके लिए, देन इट इज़ योर रीडिंग. क्लेम इट विद 11/11. बट लेट्स आस्क आके जो केवल शो मी प्रोमिनेंट ज़ोडिएक्स हियर प्लीज. वैसे तो कप ज़्यादा आए हैं एंड वॉन्ड्स आए हैं, तो फायर एंड वाटर साइंस आर मोर प्रोमिनेंट. देखिए कैप्रिकॉर्न, पाइसेस का कार्ड है. पाइसेस इज 100% वाटर साइन. आई सेड कब ज़्यादा है. सो योर पर्सन और यू कैन बी पाइसेस, इट कैन बी सन मून राइजिंग वीनस, टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स. कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, मीन राशि, मकर राशि, इट कैन बी सन मून राइजिंग असेंडेंट वीनस, कुछ भी हो सकता है. बट या तो ये दोनों ज़ोडिएक्स यहाँ पर प्रोमिनेंट निकल के आई हैं. Capricorn is a very practical, very stable earth sign, and Pisces is a very emotional sign. मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर वही लग रही है. बहुत इमोशनल भी है और बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ में. ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइज. चलिए सो लेट्स चेक द टाइमलाइन. मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन इज ऑन द होराइजन. सो टाइमलाइन देख लेते हैं कि कब तक वो होने के चांसेस हैं. तो आगे चलिए फॉर माई व्यूअर्स, उनके पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन कब तक होगा बताइए प्लीज.
by when they will reconcile with their partners. The people who are viewing this, you move on card. That's flying. Okay, things will unfold as they are meant to. For the few of you, अगर आप अभी ही कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हैं, बिकॉज इज अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव है, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज हो सकती है, then it will be taking time because things will unfold as they are meant to. It will not be coming so fast for you guys. But जो लोग कुछ समय से, मतलब I would say अगर 2-3 महीने हो चुके हैं, आपका नो कॉन्टैक्ट है, 3 months or more, then I think within a couple of days आपकी बात होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहे हैं. I will clarify, things will unfold as they are meant to. Next year, बहुत सारे लोगों के लिए it's going to take a lot more time because बहुत सारे complications है, as there are involvement of third parties also in this situation. If you'd like to have a personal reading for your own situation, please connect with me on WhatsApp. But yes, for a lot of you, I think couple of days में आप लोगों को कोई communication आ सकता है. Claim this with 1111, and if that happens, please comment and let me know, or connect with me on Instagram. I would love to hear from you. I'm sending you absolute love and divine healing energies. I'll see you in my next video. Take care.